बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। इसका नेक्स्ट आर्टिकल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो रियोस्टेट है। व्हाट इज़ रियोस्टेट? रियोस्टेट क्या होती है? आप इसको कह सकते हैं इट इज़ वायर वाउंड रजिस्टर है। ये एक वायर वाउंड रजिस्टर है और ये सिर्फ इसी बेस के ऊपर वर्क करता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाएगी। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। हमने एक इंसुलेटेड सिलेंडर कंसीडर किया और इसके ऊपर मैग्नीशियम वायर को टाइटली वाउंड कर दिया। ये हमने दो पॉइंट्स के दरमियान में इस मैग्नीशियम वायर को क्लोजली और टाइटली इसके ऊपर वाउंड कर दिया। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टर्मिनल इस वायर का, जिसे मैंने पॉइंट ए के साथ अटैच किया हुआ है। ये इसका सेकंड टर्मिनल है वायर का, जिसको मैंने पॉइंट बी के साथ अटैच किया हुआ है। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी, जो इस पूरी वायर के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है। लेंथ वेरी करने के लिए, लेंथ वेरी करेगी तो रेजिस्टेंस भी वेरी होगी, इसलिए इसे कहते हैं ये वेरिएबल वायर वाउंड रेजिस्टर है, जिसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इसका जो यूज़ है वो वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर हो सकता है और दूसरा इसका जो यूज़ है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर हो सकता है। पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर आप इसे कैसे यूज़ करेंगे? वेरिएबल रेजिस्टर, अगर आपने इस रियोस्टेट को जिसके ऊपर हमने मैग्नीशियम वायर को टाइटली वाउंड किया हुआ था, इसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। मैग्नीशियम वायर क्या है? ये आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ मैग्नीशियम वायर। ये एक अलाय है जिसमें 86% आप कॉपर यूज़ करते हो, 12% मैंगनीज और 2% इसके अंदर निकल यूज़ की जाती है। ये इनसे मिलाकर एक अलाय बनाई जाती है तीनों मेटल से। कौन कौन सी? कॉपर, मैंगनीज और निकल। जो कॉपर है वो कितनी होती है? 86% और मैंगनीज कितनी होती है? 12% और निकल कितनी है? 2%। इनको मिलाकर आप एक अलाय बनाते हैं जिसको मैग्नीशियम कहते हैं। ये मैग्नीशियम वायर को आपने इसके ऊपर टाइटली वाउंड किया हुआ था। अब मैं इसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो इसके टर्मिनल्स हैं, ए बी, और तीसरा टर्मिनल है सी। मैं इसको अगर वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसका ए टर्मिनल और इसकी लेंथ को, ये जो आपके पास मैग्नीशियम वायर वाउंड के ऊपर की हुई थी, इसकी लेंथ को मैं रिजेम्बलेंस दे रहा हूँ रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। मैंने यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर दिया इस तरह से, टोटल रेजिस्टेंस आर है, ये इसका पॉइंट था पी। इस रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर इसके सिर्फ दो टर्मिनल यूज करूंगा, ए और सी। ए आप ए और सी टर्मिनल को यूज करेंगे और जो पॉइंट बी है, जो इसका टर्मिनल बी है, वो सर्किट से बाहर रखा जाएगा।
अगर हम इसको ए को यूज़ करते हैं और इधर सी यूज़ करते हैं, बी को सर्किट से बाहर रखते हैं, ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं हम, तो जब यहाँ पर होगा ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, तो इस वक्त लेंथ 0 है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, 0 होगी। ये यहाँ से जैसे से मूव करना शुरू कर देगा वे फ्रॉम ए, जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम, लेंथ मैक्सिमम हो चुकी है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम हो चुकी होगी। इस तरह से हम इस रियोस्टेट को वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ किया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक सर्किट है, ये हमने ए और बी के दरमियान में जो वायर वाउंड की हुई थी उसकी रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं हम। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, और इसके दरमियान में यहाँ पर हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिए। ये हम बैटरी इसके दरमियान में यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल ए था उसका वायर का फर्स्ट एंड, टर्मिनल बी उसका वायर का लास्ट एंड, और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था सी। अब इसमें जब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इसे हमने यूज़ करना है तो इसमें इसके तीनों पॉइंट से यूज़ करेंगे, तीनों पॉइंट सर्किट के अंदर ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ से ही जहाँ पर आपने बी कनेक्ट किया हुआ है वहीं से आप एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को वायर कनेक्ट कर देंगे, ये यहाँ पर सी के साथ कनेक्ट कर दी। ये टोटल ए और बी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, और सी और बी के दरमियान में यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस है आर, स्मॉल रेजिस्टेंस आर। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू आर। ए और बी के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस V हमने प्रोवाइड किया था उसकी वजह से यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा है। मैं इसको अगर कैलकुलेट करना चाहूँ व्हाट इज I, तो I इज इक्वल टू V ओवर R के बराबर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट C, पोटेंशियल बिटवीन B एंड C इज इक्वल टू, वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। B और C के दरमियान में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो B और C के दरमियान में करंट कितना है और इनटू रेजिस्टेंस कितनी है। करंट तो वही है जो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, जो पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, और कोई पाथ नहीं है फ्लो करने के लिए, इसके हर जगह पर एक जैसा करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू है V ओवर R इनटू रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड C, वो क्या है स्मॉल r है, इसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। ये है वोल्टेज बिटवीन B एंड C। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को अगर मैं C से B की तरफ मूव करवाना शुरू कर दूँ, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ से B की तरफ आ रहा होगा, तो ये R की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये C B पर पहुँच जाएगा। जब ये पॉइंट C B पर ही पहुँच जाएगा, B और C के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 हो गई है। रेजिस्टेंस 0, 0 इंटू समथिंग 0, वोल्टेज बिटवीन B एंड C वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वोल्टेज 0 होगा, ये तो यहाँ पर मौजूद था, ये यहाँ पर हो सकता है 3.5 वोल्ट यहाँ पर ये तो मौजूद है, ये तो 0 नहीं हुआ, लेकिन B और C के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब मैं इसको अगर B से ऊपर की तरफ मूव कराना शुरू कर दूं तो रेजिस्टेंस R, स्मॉल r की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो रही है। ये यहाँ तक पहुँचते जैसे A पर पहुँचेगा पॉइंट C, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी, तब वोल्टेज B और C के दरमियान क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू V ओवर R इनटू स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R से R काट दें, B एंड C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, उसी बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब मैं बैटरी के वोल्टेज को 0 से V तक चेंज कर सकता हूँ, 0 से V तक चेंज किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं दिस रियोस्टेट कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये 0 से पूरे वोल्टेज V जो बैटरी का वोल्टेज था उसे 0 और V के दरमियान मैक्सिमम वैल्यू 3.5 के दरमियान में किसी भी वोल्टेज के ऊपर चेंज कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो ये था रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। शुक्रिया।